अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। आज का हमारा जो लेक्चर है नेक्स्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है फुल सब्ट्रैक्टर पे। इससे प्रीवियस हम लोग जो है वो हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो कर चुके हैं, और फुल एडर और हाफ एडर पे भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप लोगों को यहाँ पे बेल आइकन जो है और उसका आई बटन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे करके वीडियो में। आप लोग उसको क्लिक करके ना उस आई बटन को, आप लोग को वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है विज़िट कर सकते हो। कोई भी लेक्चर आपको चाहिए होगा आप लोग वहाँ से ले सकते हो। मैं BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर हो, या BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर है, या BCD टू ग्रे है, सब पे मैं जो है उनकी डिज़ाइनिंग जो है सर्किट्स की वो कर चुकी हूँ। आप लोग जो है उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों का बेसिक जो चैप्टर है ना कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, मैंने कंप्लीट इस पे वीडियोस जो हैं बनाई हुई हैं। आप लोग जाके उनको विजिट कर सकते हो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो, ठीक है। और अगर आप लोग पहले से ही वीडियोस लेक्चर्स ले रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना, और वीडियोज़ जो हैं उनको देख के उनसे फ़ायदा उठा सकते हो आप लोग, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक भी किया करो अगर अच्छी लगती हैं तो। चलें हम लोग जो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, वो है फुल सब्ट्रैक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। द डिजिटल सर्किट विच, या आप लोग इसको ना डिजिटल सर्किट भी कह सकते हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कह सकते हो आप इसको। द डिजिटल सर्किट विच कैन सब्ट्रैक्ट 3 बिट्स। जो हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर था उसमें 2 बिट्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये फ़र्क आना है कि यहाँ पे हमने 3 बिट्स ले लेनी है, ठीक है। इनपुट्स एट अ टाइम, यानी 3 इनपुट्स को एट अ टाइम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हाफ सब्ट्रैक्टर में हम लोगों ने 2 बिट्स को एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट करके देखा था, आंसर क्या आते थे, तो वो हमारे पास आउटपुट्स आ गई थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि इसको ना हम लोगों ने ना सब्ट्रैक्ट करना है 3 इनपुट्स को एट अ टाइम एंड प्रोड्यूस 1 बिट डिफरेंस, ठीक है। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, 1 बिट डिफरेंस की मिलेगी, एक बोरो की, यानी 3 हमारी इनपुट्स थी और 2 हमारी डिफरेंस और बोरो, 2 हमारे पास आउटपुट्स होंगी, ठीक है। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या था, 2 इनपुट्स थी और 2 ही आउटपुट्स थी। इस केस में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, A, B और C हम लोगों ने ले ली, या X, Y, Z आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इनको ना X, Y, Z ही लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम लोगों ने जो करनी है ना मिन टर्म वगैरह लिखनी, वो मैंने जो है वो इसको ना X, Y, Z में लिया हुआ है। B को आप जो है वो Y कह लो, और C को आप क्या कह लो, Z कह लो, आपकी मर्ज़ी, आप लोग इनको जैसे भी कह लो, इनका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आप X, Y, Z नाम दे दें। मैंने इनकी ना मिन टर्म्स वगैरह जो है वो X, Y, Z में बनाई हैं, तो इस वजह से मैं इनको क्या नाम दे देती हूँ, यहाँ पे भी X, Y, Z का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी कि क्या है हमारी, कि ये एक डिजिटल सर्किट होता है, ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जिसके अंदर हम लोग 3 बिट्स को एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उससे हासिल क्या करते हैं, एक डिफरेंस और एक बोरो लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर का नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 इनपुट्स हैं, 3 ही आउटपुट्स हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको इसी तरह से लिख के आ सकते हो, ठीक है, कि 3 इनपुट्स हैं और 2 हमारे पास क्या हैं, आउटपुट्स हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम आप लोग किस तरह से बनाओगे, इस तरह से आपने एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपने कहना है एक इनपुट हमारी जो है वो A है, एक B है, दूसरी क्या है, C है, ठीक है। और आउटपुट के ऊपर आपको पता है क्या क्या मिलना है, आपको 1 बिट डिफरेंस की और दूसरी जो है वो बोरो की मिलनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में देखें हम लोगों ने 3 इनपुट्स ले ली हैं, या आप उसको A, B, C कह सकते हो, या X, Y, Z कह सकते हो। मैं आप लोगों को X, Y, Z के नाम से लेके चलूँगी, ठीक है, X, Y और Z। और ये हमारा एक डिफरेंस के लिए D लिखा हुआ है, और B जो है वो हमारा यहाँ पे स्टैंड कर रहा है फॉर उसके लिए, बोरो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इनपुट्स जो है वो आपको पता है कहाँ से लेते हैं, बाइनरी के टेबल से लेते हैं। बाइनरी का टेबल कैसे याद करना है ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुकी हूँ। इस हमारा जो सबसे पहला लेक्चर था वो इसी पे था, बाइनरी टेबल आपने कैसे याद करना है। बाइनरी और ग्रे टेबल दोनों मैंने आपको याद करने सिखाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वो होता है कि 0 1 0 1 एक सीक्वेंस है, फिर उसके बाद 0 यानी ये है 0 1 0 1, यानी एक रिपीट हो रहा है। उसके बाद एक का डबल क्या होता है, 2 2 0 2 1 2 0 2 1, 2 का डबल क्या होता है 4, तो 4 0 4 1। ये आपने 3 बिट्स की लिख ली, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास जो है ना आगे हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं। आउटपुट्स हमारी किस तरह से निकली हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगेन जो है हम लोग लिख के देखेंगे कि हमारे जो है ना, यानी 0 में से 0 निकालें तो आंसर क्या आता है, 0 में से 1 निकालें आंसर क्या आता है, या 1 में से 0 निकालें, जैसे हम लोगों ने हाफ सब्ट्रैक्टर में किया। इसमें भी आप लोगों को मैं करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको, ये देखें यहाँ पर ना टेबल को मैं थोड़ा सा इस साइड पर कर लेती हूँ, ये आपको टेबल भी नज़र आ रहा है
हम लोगों ने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास ये जो चीज़ें आई ना ये किस तरह से आई, यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया, यहाँ पे ज़ीरो क्यों आया, ठीक है, हम लोगों ने ये देखनी है। तो ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये सबसे पहले हम लोग पहले इन दो को करेंगे, फिर तीसरी की तरफ आएंगे। तो आप क्या करें, ए में से बी यानी 0 में से 0 निकाल के देखें। तो 0 में से 0 निकालो, आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 0 में से 0 निकालो, आंसर क्या आएगा 0। उस 0 में से मजीद 0 निकालो, आंसर क्या आएगा, फिर भी 0 ही आना है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया 0, और हमें किसी से कुछ बोरो भी नहीं करना पड़ा, कुछ उधार भी नहीं लेना पड़ा, तो वो भी क्या है 0 ही, ठीक है। उसके बाद देखें आगे वाला है, फिर से अगेन 0 में से 0 निकालें, आंसर 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि किसी से कुछ बोरो भी नहीं लेना पड़ा और डिफरेंस भी 0 आ गया। 0 में से 0 निकाला, आंसर 0, ठीक है। आंसर जो है वही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 0 आया है, तो 0 में से 1 निकाल लें। तो 0 में से 1 निकल नहीं सकता, आपको पता है 0 में से 1 कैसे निकल सकता है, 0 तो छोटा होता है 1 से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कहीं से कुछ कैरी लेना पड़ेगा। ये देखें ना, ये 0 है, फर्ज करें हमारे पास, 0 में से हमने निकालना है 1, तो 1 निकल नहीं सकता, तो हमें कहीं से बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहीं से ये बोरो लिया है, ठीक है, उधार लिया। तो हमने कितना बोरो लिया है, 1 लिया, तो बोरो में लिख दिया सिंपली 1, ये तो आ गया। अब डिफरेंस 1 कैसे आया, मैंने आपको पता है, हम लोग को 10 जो होता है वो किसका बाइनरी नंबर होता है, 10 होता है 2 का बाइनरी नंबर। कैसे होता है, देखें 2 को मैं 2 पे एलसीएम, क्योंकि बाइनरी नंबर की बात कर रही हूँ, तो 2 पे मैं एलसीएम इसका जो है ना वो लेके देखती हूँ, 2 1s are 2, ठीक है, और पूरा तकसीम हो गया, तो आंसर क्या होता है 0, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये 0 आ गया। तो हम लोग इस तरह से इनको लिखते होते हैं, ये 1 0, तो ये 1 0 क्या आ गया 10। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग क्या कहेंगे कि 2 को हम लोग बाइनरी में 10 के कोड से लिख सकते हैं, या आपको अगर 3 का कोड कहूँ मैं, 3 का कोड या 4 का देखते हैं हम लोग, 4 का कोड अगर हम लोगों ने निकालना हो तो ये 4 है हमारे पास, ठीक है। देखिए जैसे हम लोगों को वाइवा हम लोग दे रहे हैं, ये कोई भी हम लोग जो है वो इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपसे वो कहता है 4 को बाइनरी कोड में आप लोग कैसे जो है वो बता सकते हो, तो आप लोग इतना लंबा जो है वो टेबल कैसे रिवाइज करके बताओगे। आपको 4 का चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 2s are 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2s are 4 है ना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया ना टोटल, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, क्योंकि पूरा हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 1s are 2, ठीक है, 2 1s are 2, ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा बचा यहाँ पे 0। तो ये देखिए हमारे पास है 1 0 0, तो ये हमारे पास 4 का क्या आ जाएगा 100, यानी इसके पीछे भी एक 0 होगा, 0 1 0 0, ये हमारे पास जो है ना ये 4 का होता है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी कोड। तो ये क्लियर हुई बात कि हम लोग जो है वो बाइनरी कोड किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, हम लोग खैर बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी कि 2 की, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, 10 है ना, ठीक है। तो 10 को हम लोग 2 कंसीडर करते हैं, क्योंकि 2 को बाइनरी में 10 लिखा जाता है। तो अब अगर 10 लिखा जाता है तो ये 2 के बराबर भी है, तो 2 में से 1 निकालें, आंसर बाकी क्या आएगा 1। बोरो भी हमने 1 लिया था और इनका डिफरेंस भी क्या आया, वो भी 1 आया। तो देखें डिफरेंस में भी हमने 1 लिख दिया और बोरो में भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। नेक्स्ट देखें हमारे पास ये वाली जो है, इसमें देखें 0 में से 1 निकालें, ठीक है। 0 में से 1 नहीं निकल सकता, अगेन यही वाला केस है कि 0 में से 1 नहीं निकल सकता हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे, ठीक है 1, और फिर 10 बन जाएगा। 10 में से 1 निकालेंगे तो हमारा बाकी जो है 1, क्योंकि 10 जो है हमारा बाइनरी में 2 का कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 1 निकालें, बाकी आंसर हमारा क्या बचेगा 1, यानी बेसिकली 2 में से 1 निकला तो आंसर 1 बचा। तो यहाँ पे बोरो भी हमने 1 लिया और हमारा जो है वो डिफरेंस भी जो है वो 1 आया। लेकिन अभी के लिए देखें आप, हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं इसको, कि अभी के लिए हम लोग जो है वो बोरो को तो लिख लेंगे कि बोरो हमारा जो है वो 1 आ गया है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस जो है वो अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीसरी टर्म अभी हमारी है जिसको हम लोगों ने जो है जिस पे ऑपरेशन अभी करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, डिफरेंस 1 आया यहाँ तक। तो 1 में से अगेन 0 निकालें तो आंसर क्या जो है वो 1 में से 0 निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहता, तो डिफरेंस जो है अगेन हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है ये है 0 में से 1, अगेन यही केस कि बोरो तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, और डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। 0 में से 1 निकाला, आंसर 1, ठीक है, यानी बोरो तो लिख लिया हमने 1, ठीक है। 0 में 1 निकाला, डिफरेंस भी 1 आया, 1 में से अगेन 1 निकालें तो क्या होगा, 1 में से 1 आंसर 0, यानी डिफरेंस 0 आ गया और बोरो तो हमने एक दफ़ा ले लिया था वो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो है ये वाला आएगा, ठीक है। 1 में से 0 निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहता है, ठीक है। 1 में से फिर से 0 निकालें, क्योंकि 1 में से 0 निकालोगे तो आंसर यहाँ तक 1 आ गया। फिर 1 में से 0 निकालो तो आंसर क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 1 में से 0 आंसर अगेन 1 नहीं आएगा, तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। लेकिन इस केस में हमें कुछ भी बोरो, कुछ भी उधार नहीं लेना पड़ा डिफरेंस लेने के लिए, तो बोरो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखें 1 में से 0, ठीक है, तो 1 माइनस 0 आंसर क्या आता है हमेशा, 1 माइनस 0 का आंसर क्या आता है, 1 माइनस 0 का आंसर होता है 1, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं होता, 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया हमारा 1 यहाँ तक। उसके बाद अगेन 1 में से 0 निकालें, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर से 1, तो हमारा डिफरेंस 1, बोरो कुछ भी नहीं लेना पड़ा तो वो 0 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए देखें 1 में से 0, तो आंसर हमारा 1 आया, ठीक है। उसके बाद 1 में से 1 निकालें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी डिफरेंस हमारा 0 आ गया, और इस केस में भी हमें कुछ भी बोरो नहीं लेना पड़ा, ठीक है, तो ये 0 0 आ जाएंगे। उसके बाद देखें अगला हमारा क्या है, ये वाला है 6 वाला, ठीक है। इसमें देखें 1 में से 1 निकालें आप, तो आंसर क्या अभी हमने देखा 0 आता है, ठीक है, तो 0 में से फिर से 0 निकालें तो आंसर 0 ही रहना है। इस केस में भी डी भी 0 है, यानी डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। आगे देखें 1 में से 1 आंसर 0, ठीक है, 1 में से 1 आंसर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस 1 है, 0 में से 1, तो 0 में से 1 ये वाला केस आ गया, यानी बोरो हमारा क्या है, हमें लेना पड़ेगा 1, फिर ही हमारा डिफरेंस 1 आ सकता है, ठीक है। तो बोरो भी 1, डिफरेंस भी 1, बोरो भी 1 और डिफरेंस भी 1। यहाँ तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है आता है मिन टर्म्स, तो अब हम लोग देख लेते हैं मिन टर्म्स को। मिन टर्म्स हम लोग जो है वो किस तरह से निकालते हैं, ट्रुथ टेबल से। उसके लिए भी हमें ट्रुथ टेबल की ज़रूरत होती है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो मिन टर्म्स हैं। देख लेते हैं हम लोगों ने मिन टर्म किस तरह से निकाली डिफरेंस और बोरो के लिए। तो देखें यहाँ पे डिफरेंस में ये सारा कहाँ से आया है, आउटपुट में देखें डिफरेंस पे 1 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 और ये 4 हमारी टर्म्स जो है वो प्लस होंगी यहाँ पे मिन टर्म के अंदर। तो देखें कहाँ कहाँ पे हमारी होनी है, उसके लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, देखें 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो 1 के पीछे आपने देखना है इनपुट्स की वैल्यूज़। ये देखें x y और z, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, y की वैल्यू क्या है 0, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारी 1 है। जो जीरोस का मतलब है कि x का कॉम्प्लीमेंट y 0 है, उसका मतलब y कॉम्प्लीमेंट z 1 ही है, ठीक है, तो z ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z ही रहा, क्योंकि z की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 1 थी, ठीक है। उसके बाद अगला 1 देखिए, 1 के पीछे क्या है, x की वैल्यू 0, y 1 z 0, यानी x 0 है और z 0 है, तो x कॉम्प्लीमेंट है, z कॉम्प्लीमेंट है, y जो है वो 1 है, तो y ही रहेगा, ठीक है, y रहा और x और z का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा जो 1 है ये वाला, इसमें देखें x जो है हमारा क्या है 1 है, ठीक है, तो x ही रहेगा, y 0 है तो y का कॉम्प्लीमेंट, z 0 है तो z का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो y और z का कॉम्प्लीमेंट आ गया, x हमारा वैसे का वैसे रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट वाला ये वाला 1 देखें, इसके पीछे हमारे पास क्या है 1 1 1, यानी x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है, ठीक है। तो हमारा जो है तीनों x y z ही आ जाएंगे, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि तीनों में से किसी की वैल्यू भी जो थी वो 0 नहीं थी। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट हम लोगों ने आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी। वैसे तो आपको पता है हम लोग सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो उसको के मैप्स को यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन के मैप्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे। आप लोग बना के ना इसका के मैप देख सकते हो, मैं आप लोग को ना बना के दिखाती हूँ इसका के मैप। ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसका के मैप अगर बनाती हूँ तो उस क्यों नहीं मैंने इस केस में आप लोगों को ना के मैप बना के दिखाया, मैं आप लोगों को ना बताती हूँ। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें मैंने एक के मैप बना लिया। आपको पता है के मैप यहाँ पे 3 इनपुट्स है ना, तो एक इनपुट हमारी x वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और y और z हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट होता है, y कॉम्प्लीमेंट z y z और y z कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों ने ऐसे ही रखना होता है। ये 0 वाला बॉक्स होता है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, 4 5 6 और ये 7 वाला बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना, अब हमने देखना है हमारा 1 जो है वो किस में आया हुआ, किस बॉक्स में आना है। 1 पे आ रहा है 1, 2 पे आ रहा है 1, फिर उसके बाद 4 वाले सीक्वेंस पे 1 आ रहा है, 1 2 4 और फिर 7। तो देखें 1 2 4 और 7 वाला बॉक्स, इनमें 1 1 आ गया हमारा जी। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 कहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 1 जहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद देखें हम लोग जो है ना यहाँ पे अब बॉक्स बनाने की कोशिश करो, पेयर बनाने की, तो किसी का भी किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो पेयर नहीं बन रहा तो हम लोग के मैप से इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो हम लोगों ने एक दूसरा मेथड यूज़ किया इसको सिंप्लीफाई करने का, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें नेक्स्ट हम लोग, ये तो निकल आया हमारा, अब हम लोगों को ने ये स्टेप कैसे किया वो देखते हैं।
देखिए अब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, जो मेरे पास z कॉम्प्लीमेंट वाली दो टर्म्स है ना, इनको मैंने साथ साथ लिख देना, और जो z वाली सिंपल z वाली ना, इनको मैंने साथ लिख दिया, यानी ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया, और z कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इन दोनों में से z आ रहा था वो मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से z कॉम्प्लीमेंट था वो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अंदर देखो क्या बना है, इसमें बना है x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई। ठीक है, और इसमें बना है x कॉम्प्लीमेंट y और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गई है। अब अगर आप लोग इसको गौर से देखो तो ये हमारे पास बेसिकली कौन सी जो है वो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है एक्स नोर का, ठीक है, एक्स नोर गेट का, और ये हमारे पास बन रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास बन रहा है उसका एक्स ओर का। ठीक है, ये एक्स नोर का एक्सप्रेशन है, एक्स नोर का ये एक्स ओर का एक्सप्रेशन मैं ना आप लोगों को दिखाई देती हूँ जो हम लोगों ने पीछे किए थे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक्स ओर का, ठीक है, एक्सप्रेशन देखें इसका, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे चाहे आप एक्स वाई रख लो, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा वही कुछ ही है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये है ना ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा वही है, यहाँ पे भी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ठीक है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट भी है, यहाँ पे एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो ये एक्सोर गेट ही नहीं है, ठीक है, जिसका सिंबल हमारे पास इस तरह का है कुछ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जो है वो एक्सनोर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक्सनोर का सिंबल है, एक्सप्रेशन देखना हमने पहले, तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक्सनोर का जो है वो एक्सप्रेशन है, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे एक्स वाई है, बाकी एक्सप्रेशन दोनों बिल्कुल सेम है। ये एक्सनोर का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये वाला एक्सनोर का एक्सप्रेशन है, और ये किसका था, एक्सओर का, एक्सओर एक्सनोर। ठीक है, इनके एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, सिम्बल्स भी आप लोग दोनों में डिफरेंस देख लें, सिंबल के में डिफरेंस क्या है। ये एक्सओर का जो है वो सिंबल है, ये एक्सनोर का है, सिर्फ फ़र्क ये है इसके आगे बबल लगा दो तो ये एक्सनोर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे से बबल हटा दें तो ये एक्सोर में चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल ठीक जो है ना वो दोनों सेम है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने आगे क्या करना है, अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अभी ये देखें, हम लोग इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसी को इस शक्ल में लिख दिया। ठीक है, इसको इसमें लिख दिया प्लस वाले में। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सनोर वाला होता है उसमें सिर्फ डॉट का चेंज आ जाता है। ये देखें, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके हो गया, तो हमने क्या किया, इस एक्सोर वाले को हम लोगों ने प्लस में चेंज कर दिया और एक्सनोर वाले को डॉट में चेंज कर दिया, यानी प्रोडक्ट में। क्लियर हुई बात। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है कि ये जो हमारे पास प्लस वाला जो है ना, प्लस वाला होता है एक्सोर वाला, इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन को अगर W के इक्वल लेट कर लें, और ये डॉट वाला जो एक्सनोर का एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम लोग जो है वो W कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लेट कर लें। बेसिकली जो एक्सोर और एक्सनोर दोनों क्या हैं, एक्सोर के आगे नोट गेट लगा दो, यानी बबल लगा दो, तो क्या होता है कि वो एक्सनोर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया ना, एक्सोर एक्सनोर में दोनों में क्या फ़र्क था। देखें, इसमें था कि इसके आगे बबल नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसके आगे बबल लगा हुआ, और बबल का मतलब आपको पता है क्या होता है, बबल का मतलब होता है कि हमने उसका क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट ले लिया, या उसके आगे नोट गेट लगा दिया। ठीक है, तो हम लोग देखें यही एक्सोर ही है, एक्सोर का एक्सप्रेशन ये वाला जो था ना, ये बेसिकली वही है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे कि जो है एक्सोर बिना कॉम्प्लीमेंट के होता है और एक्सनोर जो है वो कॉम्प्लीमेंट वाला होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उलट है। तो हमने एक को W से डिनोट कर दिया, दूसरे को W प्राइम से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट से। सो अब क्या होगा, इनको यहाँ पे पुट कर दें, इसकी जगह पे W कॉम्प्लीमेंट पुट हो जाएगा और इसकी जगह पे W पुट हो जाएगा। तो ये देखें, ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन एक्सोर बन गया हमारे पास, किस तरह से, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ पे W और Z आ गए, W कॉम्प्लीमेंट Z प्लस W Z कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैंने W और Z में लिख दिया प्लस में ये डॉट्स लगा के। ठीक है, तो ये भी एक्सोर के एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया। अब देखें मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर W को दोबारा से यहाँ से इसको इसके बराबर था ना, W को दोबारा से रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई में, तो ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये फाइनल डिफरेंस का एक्सप्रेशन है। ठीक है,
अब हमारा बोरो के लिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने बोरो वाले को भी ना इसी तरह से कर दिया जिस तरह से डिफरेंस वाले को किया। आप लोग चाहो तो इसको बोरो वाले पे के मैप लग सकता है, आप लोग के मैप से उसको सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो चेंज आएगा, मैंने करके देखा था चेंज ही आया था। ये हो सकता है चेंज आया आपका, तो अगर चेंज आता आप उसके अकॉर्डिंग अपना टेबल बना, उसका सर्किट बना लें, वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप के मैप बनाना चाहो या सिंपल ऐसे ही जैसे मैंने इन दोनों का एक ही मेथड रखा है तो आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। के मैप ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो। अगर किसी को के मैप बनाना नहीं आता तो मैं इस पर ऑलरेडी बहुत सी लेक्चर्स जो हैं वो इसमें मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग मेरा कोई भी लेक्चर एक पिछला उठा के देख लें। हर लेक्चर में जो है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग कोई भी लेक्चर उठा के देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बोरो को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग को इसके लिए टेबल की ज़रूरत है कि टेबल से हम लोगों ने बोरो को लिखा कैसे है, ये देखें। बोरो में देखिए कितने वन आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। अब देखें यहाँ पे इसके पीछे देखना हमने इनपुट्स को 0 0 1 यानी x0 y0 z1 है, z ही रहेगा। x और y के क्या आएंगे कॉम्प्लीमेंट्स, x और y के कॉम्प्लीमेंट आ गए, z ही रहा। अगला वन देखें, इसके पीछे देखें x0 y1 z0, x का कॉम्प्लीमेंट z का कॉम्प्लीमेंट और y वैसे ही, x का कॉम्प्लीमेंट y का, z का कॉम्प्लीमेंट y वैसे ही, ओके। अगला देखें, इसमें देखें x0 है y1 है और z क्या है वो भी 1 है, यानी y और z 1 1 है, ठीक है। तो y और z वैसे ही आएंगे, x का कॉम्प्लीमेंट ओनली आएगा तो x का ओनली कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। y z वैसे ही रहे। अब हमारे पास ये वाला है तो इसके पीछे देखें आप 1 1 1 यानी कि x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, तो x भी वैसे ही, y भी वैसे ही और z भी वैसे ही, ओके। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अगेन मैंने क्या किया है कि मैंने ना देखें x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको और इसको, यानी जैसे इसमें पहली और एंड वाली को हमने क्या किया था, इकट्ठा कर दिया था, सेंटर वाली को अलग कर दिया था। इसमें भी मैंने यही किया है कि इसको और इसको, एंड वाली को और पहले वाली को इकट्ठा कर दिया और इन दोनों को जो है वो यहाँ पे अलहदा से लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट y, इन दोनों में से आ रहा था वो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे बच गया z कॉम्प्लीमेंट प्लस z अंदर, और यहाँ पे z कॉमन आ गया था तो अंदर ये बच गया था x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस xy, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ये 1 के इक्वल कैसे चेंज हो गया, ये देखें z प्लस z कॉम्प्लीमेंट, ये एक एक्सियम है कि ये 1 के इक्वल ही होता है। कैसे देखें, अगर z की वैल्यू 0 है, फर्ज करें z की वैल्यू क्या है 0 है, तो z कॉम्प्लीमेंट अंडरस्टूड है कि 1 होगा, ठीक है। तो 0 + 1 आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद अगर z की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 1 + 0 1, 0 + 1 हो या 1 + 0, आंसर तो 1 ही आना ना। तो z + z कॉम्प्लीमेंट हो, a + a कॉम्प्लीमेंट हो, x + x कॉम्प्लीमेंट हो, y + y कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, सिंपल उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो दोनों का आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह पे 1 लिख दिया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ये भी लिखा है। ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, ठीक है। इसका मैंने क्या किया है, डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आप लोगों को ये मेथड मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ आ रही, तो आप लोग के मैप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में करवाए हुए हैं के मैप्स, ठीक है। ये नया मेथड था, इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को ये भी बता दूँ, अगर कोई इस मेथड से करना चाहता है, किसी को के मैप समझ नहीं आ रहे तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों ने कि ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट को ना, आपको पता है अभी अभी मैंने बताया था आपको कि अगर हम लोग एक्स और का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो एक्स नोर में बदल जाता है, एक्स नोर का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किस में बदल जाता है, एक्स और में बदल जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है ये z = z डबल कॉम्प्लीमेंट या x = x डबल कॉम्प्लीमेंट, y = y डबल कॉम्प्लीमेंट, कोई भी हो वो अपने डबल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, सिंपल जो होती है, ओके। तो अब देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पे, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि आपको पता है एक्स मैंने क्या बताया आपको अभी कि एक्स अगर हम लोग एक्स और का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो एक्स नोर में बदल जाता है, एक्स नोर का लेते हैं वो एक्स और में बदल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करती, यहाँ पे ऐसे ही रहने देती, तो ये फ़र्क होना था सिर्फ आउटपुट पे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक्स और लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्स नोर लगाना पड़ना था और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना था हमारी मतलब सर्किट पे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी एक्सोर यूज़ होना और यहाँ पे भी, तो हम एक ही सर्किट से काम चला लेंगे। यहाँ पे अगर एक्सनोर अलहदा से यूज़ करते हैं, इसके लिए एक्सोर अलहदा से यूज़ करते हैं, तो थोड़ी सी ना हमारा जो है ये कह लो कि थोड़ा कॉस्टली हो जाना था, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ना था खैर इतना ज़्यादा। इसलिए मैंने क्या किया, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेके ना इसको भी एक्सोर में बदल लिया ताकि दोनों एक ही गेट से काम चल जाए हमारा, ठीक है। तो यानी एक एक्स्ट्रा गेट एक्सनोर ना लगाना पड़े हमें।
तो ये देखें ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस सारे को कॉम्प्लीमेंट के साथ इस सारे को ख़त्म करेंगे, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई और होल का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा एक्सोर के एक्सप्रेशन के बराबर होगा, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होगा। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये यहाँ पे वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। और ये जी भी वैसे का वैसे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसको इस साइड पे ले गई हूँ, इसको इस साइड पे ले आई हूँ। और यहाँ पे आपको पता है इस चीज़ को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं एक्सोर यानी उसके एक्सप्रेशन में अगेन लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया है, यहाँ पे ना मेरा ये आ गया, ओके। अब देखें नेक्स्ट हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं। ये ना यहाँ पे हमें ना ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा, अंदर वाली चीज़ जो थी वो इसके एक्सप्रेशन के बराबर थी ना, कॉम्प्लीमेंट ने तो वैसे के वैसे आना ही था, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी डिज़ाइनिंग आ गई, ठीक है। डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, हमें ये दो टर्म्स चाहिए, ये डिफरेंस के लिए, ये बोरो के लिए, ठीक है। बस तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस के लिए देखें हम लोगों को एक्सोर गेट चाहिए x प्लस वाई के लिए भी, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा उसको z के लिए भी चाहिए। देखें x दिया y दिया, ठीक है, और मैंने आगे लगा दिया एक एक्सोर गेट और आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, ये x प्लस वाई। आपको पता है ये वाला गेट का काम क्या होता है, इन दोनों को इस शक्ल में चेंज कर देना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जब ये आया इसके आगे मैंने एक z गेट लगाया तो आउटपुट पे क्या होगा, इन तीनों को इस शक्ल में चेंज कर देगा, यानी ये समझ लो ये w था पूरे का पूरा और ये z है, तो इस गेट का काम क्या था कि उसको एक्सोर की टर्म में चेंज कर देना। तो ये जो है ये समझ लो w जो है वो z के साथ एक्सोर में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया गेट, ठीक है। दूसरा ये जो बोरो वाला है, बोरो के लिए अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोरो के लिए ना मुझे ये करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है, वो चाहिए मुझे सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने x लेके आई हूँ, ठीक है। x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो आगे मैंने नोट गेट लगा दिया, ठीक है। और एक मुझे साथ में y चाहिए तो मैं y भी ले आई हूँ, ठीक है, ये y। और ये दोनों x कॉम्प्लीमेंट y हो क्या रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कौन सा गेट चाहिए होता है, एंड गेट। तो मैंने इनके आगे लगा दिया एंड गेट, ठीक है। तो यहाँ से x कॉम्प्लीमेंट और y आउटपुट पे मिल जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या चाहिए हमें, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई और इसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। और x ये बेसिकली एक्सोर गेट है, x प्लस वाई का एक्सोर गेट, x प्लस वाई का एक्सोर गेट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था ऑलरेडी। मैंने क्या किया, सिंपली इसी के आउटपुट से ना यहाँ पे दे दिया। ये मेरे से गलत हो गई थी, ये लाइन यहाँ पे इस साइड पे नहीं जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको इस साइड पे ले आना है। और हम लोगों के पास क्या है, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो मैंने आगे नोट गेट लगा दिया, ये नज़र आ रहा है, आगे मैंने नोट गेट लगा दिया ताकि यहाँ से एक्स प्लस वाई ये इधर आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आके उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट नोट गेट की वजह से। तो एंटर होगा जब ये कॉम्प्लीमेंट के साथ एंटर होगा। और ये जी भी, जी क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये एक्सोर गेट और इसका कॉम्प्लीमेंट और जी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन एंड गेट लगाना था, तो मैंने एंड गेट लगा के आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट और साथ में जी, ये मिल गया हमें। ये प्लस ओनली प्लस नहीं है, ये एक्सोर वाला प्लस है, ठीक है। इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आपने लाजमी लगाने, ये उसको डिनोट करता है एक्सोर को, उसके एक्सप्रेशन को, ठीक है। और अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। प्लस के लिए आपको पता है कौन सा गेट लगाना होता है, हमने और गेट लगाना होता है, तो मैंने सिंपली और गेट लगा दिया। तो आउटपुट पे देखें ये और ये इन दोनों का मुझे मिल गया सम, वो किसके बराबर था, बोरो के बराबर था। तो मैंने सिंपली मैं यहाँ पे बी भी ओनली लिख सकती हूँ, ओके। आपकी मर्जी, जैसे यहाँ पे सिंपली आप डी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ तक आपका डी का जो है वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। डिफरेंस के लिए ये देखें, ये वाला डिफरेंस के लिए और ये हमारा बोरो के लिए आ गया, ओके हो गया। तो यहाँ तक हमारी जो है वो डिज़ाइनिंग ऑफ फुल सबट्रैक्टर ये भी कंप्लीट होगी। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, लोगों दूसरों के साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।